जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो छठ गोस्वामी सीरीज में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। तो हम अभी फोर्थ गोस्वामी हैं। हमने रूप गोस्वामी के विषय में पढ़ लिया, सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ा और गोपाल भट्ट नहीं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में पढ़ा। तो आज से हम श्रीपाद जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र का कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो इन 6 गोस्वामियों से प्रार्थना करते हुए हम आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाए गोसाई कौरि चरण वंदन, जहाँ होय के विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं, इनकी कृपा बहुत ज़रूरी है हम सब पे। हर गौड़ीय वैष्णव जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो इन 6 के आशीर्वाद के बिना तो नहीं कर पाएगा। हमने आज प्रयास करेंगे कि जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र को शुरू कर सकें, पढ़ सकें, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इन आचार्यों को, ये भी क्लियर होना चाहिए। हम ना तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ना केवल स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हम अपने जीवन में इनके जीवन से क्या प्रेरणा स्तोत्र लेकर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, कोई एक लाइन, कोई एक बात। सुविचार इस दिशा से कीजिएगा, श्रवण इस मूड में कीजिएगा। हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हम भक्त बनना चाहते हैं। भक्त बनते हैं जब, या कुछ भी बनना हो, मान लीजिए डॉक्टर बनना हो तो आप डॉक्टरों की लीला सुनते हो, लॉयर बनते हो तो लॉयर की लीला भी सुनते हो, किसने लॉ बनाया, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बना, आईपीसी सेक्शन क्या है। क्रिकेटर बनते हो तो क्रिकेट के लेजेंड, उनके बारे में सिखाया जाता है, उनके बारे में दिखाया जाता है। सचिन तेंदुलकर ऐसे करता है, ब्रेन लारा ये करता था, ऐसे बैटिंग करता था, ये था। जिम जाते हो बॉडी बनाने के लिए तो फिर वहाँ भी फोटोएं लगा रखी होती हैं बॉडी बिल्डर्स की, एक मोटे मोटे तगड़े तगड़े। वहाँ किसी कांगड़ी पहलवान की थोड़ी फोटो लगती है जिसकी हड्डियाँ गिन लो, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ किसकी फोटो लगती है? बॉडी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, सलमान खान, ऐसी फोटो लगाते हैं लोग। देखते हैं क्यों लगाते हैं फोटो। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो गांधी जी की फ़ोटो लगती है, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगती है, BR अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगती है। क्यों लगती हैं ये फ़ोटो? ताकि देखें और इनसे इंस्पिरेशन लें, इनके जीवन से कुछ सीखें, इसलिए तो फ़ोटो लगती है। जिम में तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो लगती है कि एक दिन उनको देख के लगता है मेरी भी ऐसी बॉडी होगी। ताकि फ़ोटो देखकर आपको इंस्पिरेशन आए।
आपको लगे मैं भी कर सकता हूं, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो भक्तों के लिए भी आइडियल अलग हैं, उनके उद्देश्य अलग हैं। तो भक्त के लिए भी कोई फोटो होनी चाहिए, है ना। तो भक्त के लिए भक्तों की फोटो होती है। छठ गोस्वामियों की फोटो लगाते हैं भक्त, ऑल्टर में गुरु परंपरा की फोटो होती है। भक्त भगवान को देख के ये नहीं बोलता कि मुझे भी ये बनना है। भक्त भगवान नहीं बनना चाहता, बन भी नहीं सकता, पर भक्त भक्तों की फोटो लगा के बोलता है मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे भी इंस्पिरेशन लेनी है, मैं भी एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूं जिसके अंदर ये गुण हो। तो भक्तों की फोटो पूजने के लिए नहीं होती सिर्फ ना, उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए होती है कि हम आपके जीवन से क्या सीख सकते हैं, कैसे भक्त सेल्फलेस होते हैं। है ही नहीं कोई एक सेकंड के लिए भी सेल्फ थॉट नहीं है। तो इन भक्तों के जीवन चरित्र से अगर सीखना है तो ये सीखना, और बिना सीखे मत जाना, नहीं तो परिश्रम फेल हो जाएगा। तो मैं इन छठ गोस्वामियों के चरणों में वंदना करता हुआ श्री जीव गोस्वामी के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो पूर्व बंगाल के बरिशाल जिले का एक अंश कभी चंद्रद्वीप नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रद्वीप के एक अंश बाकला में रूप सनातन के पिता कुमार देव की अट्टालिका थी। रूप, सनातन और उनके छोटे भाई वल्लभ जब हुसैन शाह के दरबार में सर्वोच्च पदों पर नियुक्त थे, तब इस अट्टालिका का गौरव किसी राज प्रसाद से कम नहीं था। धन, धान्य, राज, ऐश्वर्य, बंधु बांधव, दास दासियां, परिपूर्ण तरु लताएं, बाग बगीचे, इस परिवेष्टित इस अट्टालिका की शोभा बढ़ा रहे थे। पर जब से तीनों भाई संसार छोड़कर चले गए, मानो इस अट्टालिका ने भी वैराग्य ले लिया। इसकी चमक दमक, चहल पहल अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। पूर्व परिजनों, दास दासियों का कल गुंजन भी अब इसमें सुनाई नहीं पड़ता था। अगर सुनाई पड़ता था तो नितांत नीरवता के वातावरण में 1 वर्षीय विधवा का मंद स्वर, जो रात्रि के अंधकार में दीप शिखा के निकट बैठी पुराण का पाठ करती, और इसके शिशु का कलकंठ जो उससे सटक कर बैठा बड़े ध्यान से पुराणों की कहानियां सुनता था, और बीच बीच में उचक उचक कर विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए रहस्यमय प्रश्न पूछता था। विधवा मां के नयन मणि हैं ये बालक, वल्लभ का एकमात्र पुत्र जीव। इसकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषयों में असाधारण रुचि तो इसके प्रश्नों से साफ झलकती थी। इसने अपने परिवार से उत्तराधिकार में और पाया ही क्या है? ना तो इसने पाया है अपने पिता और पितृव्यों का राज वैभव,
ना ही उनके किसी राज सिंहासन का उत्तराधिकार। पाई है तो विवेक बुद्धि और उनकी भक्ति की अदम्य स्पृहा, इसके बलबूते पर ही इसे उत्तर काल में करतलगत हुआ भक्ति का विराट साम्राज्य। इसी के बल पर ही यह उदित हुआ वृंदावन धाम में भक्ति आंदोलन के केंद्र में भक्ति सिद्धांत और साधना के आलोक स्तंभ के रूप में परिचित हुआ गौड़ीय वैष्णव समाज। गौड़ीय वैष्णव समाज के महान शक्तिधर अधिनायक श्री जीव गोस्वामी के रूप में। जीव के जन्म काल का अनुमान भक्ति रत्नाकर में कुछ पंक्तियों में मिलता है। श्री जीवादि संगे पने प्रभु रे दखिला, अति प्रचिनेर मुख्य ए सब सुनीला। श्री नरहरि चक्रवर्ती के इस उल्लेख का आशय जान पड़ता है कि जीव बहुत छोटी अवस्था के शिशु थे और अधिकतर मां के साथ या उनकी गोद में रहते थे जब उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए थे। तो महाप्रभु जब आए थे तो मां की गोद में रहे होंगे, तो मां की गोद में देखे थे बस भगवान को। महाप्रभु जब राम के लिए गए तो उनके साथ उनकी मां और अन्य महिलाओं ने छिपकर कहीं से उनके दर्शन किए थे। नरहरि चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि उन्होंने किसी बहुत प्राचीन या वृद्ध व्यक्ति के मुख से ऐसा सुना जिसने स्वयं उस समय महाप्रभु के दर्शन किए थे। तो बता रहे थे कि कुछ औरतें देख रही थी महाप्रभु को पर्दे से, तो उसमें ये भी थी इनकी माता जी और ये गोदी में हुआ करते थे तब। तीन वर्ष के बाद रूप गोस्वामी ने तो संसार त्याग किया। वल्लभ और परिवार के अन्य लोगों के साथ वे पहले फतेहाबाद वाले अपने घर गए, कुछ दिनों के लिए वहां रहे। वल्लभ परिवार के अन्य लोगों को लेकर वाकला चले गए। जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़ के फतेहाबाद में रूप गोस्वामी से फिर से जाके मिल लिए। जब नीलाचल से महाप्रभु के वृंदावन गमन का संवाद मिला तब दोनों भाई वृंदावन की ओर चल दिए। प्रयाग में उनकी महाप्रभु से भेंट हुई। जब वे वृंदावन से लौटकर नीलाचल जा रहे थे तब एक मास वृंदावन में रहकर दोनों भाई गौड़ देश लौट गए। गौड़ में गंगा तीर पर वल्लभ को अभिष्ट धाम की प्राप्ति हुई। उस समय जीव की उम्र 4 या 5 वर्ष की रही होगी। पिता और पितृव्यों के समान जीव बहुत सुंदर थे। जैसे सनातन रूप वल्लभ सुंदर, तैसे श्री जीवेर की सौंदर्य मनोहर। जैसे सनातन रूप वल्लभ सुंदर थे, वैसे जीव का सौंदर्य भी देखते बनता था। बड़े बड़े नेत्र, उच्च नासिका, उच्च ललाट, प्रशस्त वक्ष और कंचन के समान मुख की दीप्ति उनके महापुरुष होने की सूचना देती थी। भक्ति रत्नाकर में जीव के बाल्य चरित्र का सुंदर वर्णन है। वे ऐसा कोई खेल ही नहीं खेलते जिसका श्री कृष्ण से संबंध नहीं होता। कृष्ण बलराम की 2 मूर्तियां वे सदा अपने पास रखते, पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करते, वस्त्र भूषण आदि से उन्हें सजाते।
फिर अनिमिष नेत्रों से उनकी ओर देखते रहते, कनक पुतली की तरह भूमि पर लौटकर सिक्त नेत्रों से उन्हें प्रणाम करते और भक्ति पूर्वक विविध प्रकार के मिष्ठान उन्हें भोग लगाकर बालकों के साथ प्रसाद ग्रहण करते। तो खेलने की वस्तुएं भी भगवान से ही संबंधित हैं। संस्कारों का बहुत खेल है। हम अपने घर में क्या वातावरण रखते हैं, इसका बहुत बड़ा खेल है। आजकल तो माता पिता बच्चों को क्या दिलाते हैं? पिस्तौल, कारें, स्कूटर, और खुश होते हैं उनको देखते हुए। मेरा बच्चा खेल रहा है, डिशुम डिशुम कर रहा है, गाड़ियां चला रहा है। दुर्भाग्य है। भक्त बचपन से भक्तों की आचरण, भक्तों के संस्कार देने का प्रयास करते हैं। घर में टॉयज भी भगवान से संबंधित। ये नहीं कह सकते हमारे बच्चे मानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास करेंगे, जो लाके दोगे उनको वही खेल अच्छा लगता है। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को येन केन प्रकारेण बचपन से कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए। प्रयास करना चाहिए माता पिता को। हम उनकी हर बात थोड़ी मांग लेते हैं। वो जहर मांगेंगे तो हम थोड़ी दे देंगे, नहीं मांग रहा है कोई नहीं, रोएगा। कोयला दे दो गरम गरम, उसको चाहिए, मांग रहा है, ऐसा थोड़ी देते हैं हम। We should try। खैर, यहाँ तो जीव गोस्वामी बाल्यकाल से ही भगवान को पुष्प चंदन आदि भेंट करके पूजा करते थे। छोटी छोटी मूर्तियां थी उनके पास, अब सदा अपने पास रखते थे खिलौने के तरीके से, लेकिन उनकी पूजा भी करते थे। सब बच्चों को प्रसाद बांटते थे बचपन में ही। अकेले भी निर्जन में उन्हें लेकर तरह तरह के खेल खेलते थे। सोते समय उन्हें वक्ष से लगाकर सोते थे। उस समय घर के लोग अगर दोनों मूर्तियों को उनके वक्ष स्थल से हटाना चाहते तो भी हटा ना सकते। कृष्ण बलराम बिना किछु ही न भाए, एकाकियो दो होलिया निर्जने खिलाए। शयन समय दोहे रखे वक्षे ते, मात को तु के ना पारे लेते। शयन करते हुए भी दोनों को गले लगा के सोते थे। आजकल बच्चे क्रिकेट बैट लेके सोते हैं, हॉकी लेके सोते हैं, या थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो मोबाइल लेके सोते हैं। एकदम दिल के करीब। माता पिता दाता परमात्मा सब मोबाइल ही हो गया है। मोबाइल के लिए पिता से लड़ लेते हैं, माँ से लड़ लेते हैं। मोबाइल ना मिलने पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं संसार में, क्या ही बताऊं। सब कुछ आज की डेट में लोगों ने अपनी पूर्ण आसक्ति मोबाइल पे लगाई हुई है। पूर्ण आसक्ति। एक दिन मोबाइल ना मिले छटपटाने लगते हैं।
आई रिमेंबर देयर वॉज अ टाइम जब टेलीफोन वायर वाला आता था, देखा है आपने कभी, है ना, और उसमें ऐसे घुमाना होता था नंबर 9 8, है ना, ऐसे घुमाना पड़ता था नंबर। मैन वॉज फ्री व्हेन फोन वॉज वायर्ड। Man was free when phone was wired. And now, अभी हम देखते हैं फोन मुक्त हो गए हैं और हम बंध गए हैं। पहले फोन बंधा होता था, आदमी मुक्त होता था। अब फोन मुक्त हो गए हैं, आदमी बंध गया है। कोई टॉय नहीं, अब तो यही टॉय है। सारा दिन फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, स्नैपचैट और भी पता नहीं क्या क्या आ गया है। लोगों को, बच्चों को वीडियो गेम्स, माता पिता खुद खेल रहे होते हैं कैंडी क्रश। बेटा बेटी ऑल्सो हैव सम क्रश। They don't know both will be crushed. They are only waiting for time. Time will crush both. कितने दुर्भाग्य है। इसलिए वी शुड एब्सटेन। कभी प्रयास कीजिए एक दिन मोबाइल फास्ट, है ना, 15 दिन में वी शुड डू अ डिटॉक्स, मोबाइल या डिजिटल डिटॉक्स। जैसे एकादशी व्रत रखते हैं 15 दिन में, वी डू ऐसे किसी एक संडे सोचिए ये पूरा दिन अब मैं सुबह से शाम तक आई विल नॉट कीप the phone with me, phone will be locked। ऐसा सोचकर भी कोई बेहोश तो नहीं हुआ ना भाई, देख लेना भाई को, प्रभु जी ऐसा विरह महसूस हुआ अभी जैसे महाप्रभु का और उनके भक्तों का होता था। मतलब सोचने से हमें घबराहट हो रही है। तो सोचने से घबराहट हो रही है, जब करना होगा तो क्या होगा प्रभु जी? प्रभु जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी आज्ञा कभी मत देना। आप बताइए आपको हमारे मोबाइल से दुश्मनी क्या है? हम इसको जूम क्लास लेने के लिए सुनते हैं, हम इसको भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए सुनते हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा करते हो तो, लेकिन सिर्फ यही करते हो क्या? इसकी आड़ में और बहुत कुछ करते हो। इसलिए सावधान, सावधान। ये रावण है, भेष बदल कर आया है। जैसे रावण भेष बदल के आया था सीता को चुराने, याद है ना? याद है तो ऐसे कह रहे हो जैसे वहीं थे तुम, बैठे देख रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन मान लेता हूं, क्या पता वहां चिड़िया वेड़िया वन में बैठे हों, कहीं कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि उस समय हम तो थे, ऐसा तो है नहीं, आत्मा तो
ऐसा कोई समय नहीं अर्जुन जब तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं जब मैं नहीं था, भगवान गीता में बोलते हैं। तो थे तो हम तब भी, कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, रामायण देख रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो रावण भेष बदल के आया और सीता को उठाने के लिए ये भी भेष बदल के आया। टीवी कैसे भेष में आया था? आप अपने पुराने लोग हैं वो याद कर सकते हैं, उन्हें पता है। टीवी जो आता था ना वो शटर में आता था, ऐसे शटर होता था उसका, पहले उसका शटर खोलना पड़ता था, है ना, घूंघट में आया था, एकदम घूंघट में आया था, बहुत सती सावित्री बन के आया था, घूंघट लेके। फिर उसका घूंघट खोलो, फिर उसमें चैनल होते थे, ठक 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 ठक, है ना। दूरदर्शन आया करता था, तो फ्राइडे को चित्रहार आता था, मुझे याद है ना, बस एक चित्रहार आता था और फिर एक महाभारत और रामायण आती थी, है ना। संडे को कर्फ्यू लग जाता था पूरे भारत में। और फिर ऐसे आता भी नहीं था, उसका ऊपर एक एंटीना होता था, एंटीना। तो किसी एक व्यक्ति को पहले छत पे चढ़ाया जाता था, तो वो उस एंटीना को घुमाता था और नीचे एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता था, आ गया, अभी नहीं आया, आ गया, रुक रुक रुक। वो बेचारा एंटीना घुमाता था, अब आया क्या? तो नीचे वाला बोलता अभी नहीं आया। फिर ऊपर वाला थोड़ा और घुमाता था, अब आया क्या? अभी नहीं आया। आ गया, रुक जा, फ्रीज। तो नीचे जाके चित्रहार आता था, एकदम ब्राह्मण का रूप लेके आया, मैं बड़ा सती सावित्री, केवल तुम्हें रामायण महाभारत दिखाऊंगा। दूरदर्शन। धीरे धीरे सन्यासी के कपड़े में आया और धीरे 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 इसने अपना रूप बदलना शुरू किया। फिर 12 चैनल वाला आने लगा, फिर 100 चैनल वाला आने लगा, फिर रिमोट आ गया कि तपस्या ना करनी पड़े, लेटे लेटे देखो। धीरे 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 इसमें ऐसा परिवर्तन आया, रामायण महाभारत तो गई और पता नहीं कितनी चीजें इसमें आ गई। धीरे 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 लोगों के घर में एक होता था, किसी गांव में एक व्यक्ति के घर होता था, सारे लोग वहीं जाया करते थे देखने के लिए। फिर इसने सब घरों में प्रवेश किया, सबके घरों में लग गया। आज समय वो है कि सबके कमरों तक पहुंच गया। और उसको भी छोड़ो, लोगों की जेब में आके बैठ गया मोबाइल के रूप में। अब क्या देखना टीवी, अब तो टीवी लेके घूमते हैं साथ में। किस प्रकार इस राक्षस ने भेष बदलकर सबको हर लिया। पहले जमाने में लोग देखते थे राम राम, भगवान का नाम लेते थे, गीता भागवत रामायण जैसी किताब लेके घूमते थे, जब समय मिला पढ़ते थे। अब सबके पास मोबाइल है, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे वो बहुत गरीब आदमी है, कुछ और हो ना हो मोबाइल सबके पास है। और हमने अपने बच्चों को दिए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। क्या जरूरत है उनको मोबाइल की? मोबाइल का काम क्या था? कनेक्ट रहना। ये छोटे बच्चे को क्या जरूरत है? नहीं, गेम्स खेल लेगा, गेम्स खेल लेगा। बच्चे गेम्स क्या खेलते हैं, रील्स पे पहुंच जाते हैं। और रील्स में कैसी रील्स आती हैं आप सबको पता है। जो बचपन से दूषित चीजें देख रहा है वो बड़े होके वही करेगा।
फिर माता पिता कहते हैं हमने तो अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए, हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मम्मी पापा मैंने आपसे तो संस्कार लिए भी नहीं, मैंने तो मोबाइल से संस्कार लिए, क्योंकि अधिकांश समय तो मैं उसी के साथ बिताता हूं। आप लोग इतने बिजी हो, आपने मुझे मोबाइल दे दिया, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दो, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दिखाते हुए उसको खाना खिला रहे हो। देखा है मैंने, मोबाइल बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते तो उनको मोबाइल दे देते हैं। बच्चे एक्चुअली इसीलिए खाना नहीं खाते, उन्हें पता है खाना खाऊंगा तो मोबाइल नहीं मिलेगा, खाना नहीं खाऊंगा तो मम्मी मोबाइल लाके दे देगी। मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल देखते रहते हैं, फिर पीछे से एक हाथ आता है उसके मुंह में कुछ खाना खिला के भाग जाता है। तो दोनों चीजों के पीछे मां का हाथ है। मोबाइल देखते हुए बच्चे खाना खाते हैं, वो खिलाती रहती है और मां को संतुष्टि मिलती है, मेरे बच्चे को मैंने खिला दिया। आपके बच्चे को केवल आपने नहीं खिलाया, उस मोबाइल ने भी खिला दिया। जो आपने खिलाया वो उसके शरीर का पोषण करेगा, और जो मोबाइल ने खिलाया वो उसकी आत्मा को दूषित करेगा। एक जगह तो पोषण हो रहा है और एक जगह गलत संस्कार डेवलप हो रहे हैं। कार्टून देखते हैं बच्चे, पता नहीं नाना प्रकार की चीजें, माँ बाप को कोई चिंता भी नहीं है। दुख इस बात का है भाई, जब चलो अकल नहीं थी तो कर रहे थे, समझ में आ रहा था, भाई अकल ही नहीं है हमारे को, अब पता लग गया है तो भी प्रभु जी रोता हुआ नहीं देख सकते। रोता हुआ नहीं देख सकते तो एक दिन रोओगे। हमारे आचार्यों को देखो क्या कॉन्शियसनेस है। घर में खिलौने भी क्या हैं, कृष्ण बलराम की तरह है ना, उन्हीं के छोटे छोटे विग्रह दे दिए। आजकल तो कितने सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज हैं, नरसिंह देव के, कृष्ण के, राधा रानी के, बलराम के। बच्चों के पास वो होने चाहिए। फिर कहेंगे कि बच्चे सुनते नहीं हमारी। मैं कहता हूं क्यों ही सुने तुम्हारी। मेहनत तो कुछ की नहीं तो क्यों सुने, सुनना भी नहीं चाहिए। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। Children don't follow what you say, they follow what you do. So rather than saying, you should do. And there is a saying, values can never be taught but are caught. You can never teach them values. आप उन्हें सिखा नहीं सकते, वो देख के सीखते हैं। तो ऐसा माहौल, वातावरण देना चाहिए। आज से सुधार करने का प्रयास कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन एटलीस्ट आज से प्रयास करेंगे, धीरे धीरे उनके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं एज अ पिता और आप सब लोग जितने भी सुन रहे हैं, लेट अस ट्राई टुडे। यहां जीव गोस्वामी उनको वस्त्र पहनाते, सजाते, भूमि पर लेटकर प्रणाम करते, कुछ खाने को आता तो उनको भोग लगाते। अकेले में भी उनके साथ बातें करते रहते, कुछ खेलते रहते।
सोते समय अपने गले से लगा के सोते। क्यों नहीं बनेंगे जबरदस्त भक्त? क्यों नहीं भक्ति का संचार होगा? मैंने देखा है माता पिता आते हैं मुझसे 1-to-1 मिलने, काउंसलिंग के लिए, कई बार पूछते हैं हमारा बच्चे नहीं सुन रहे, अब मानते नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे। जब छोटा था तो एक माला करता था, अब बहुत जान लगानी पड़ती है, माला नहीं करता। पहले बहुत सुनता था, अब सुनता नहीं। डीटीज को प्रणाम नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। और केवल सोचने से नहीं होगा, आज से थोड़ा बदलने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज से जोश आ गया तो बच्चों के मोबाइल छीन के तोड़ दिए, हटा दिए, रख दिए। ना ना ना, धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे। स्लोली, ग्रेजुअली। 1 hour detox, 2 hour detox. Then we have to do अपना भी डिटॉक्स करना होगा। ऐसा नहीं कि उनको बोल दिया और अपने लिए नहीं। We have to demonstrate. तो आचार्यगण के जीवन से अपने जीवन में कुछ नहीं लाए तो व्यर्थ है उनके बारे में सुनना पड़ना। तो आज हमने सनातन गोस्वामी के बचपन की कुछ एक लीला को सुना। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, समय हो गया, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे कल। जीव गोस्वामी तो अभी छोटे से बालक हैं और बाल्यकाल में ही, बचपन में ही इनके अंदर भक्ति का संचार हो रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने बहुत सारे लर्निंग बताए। स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि हमें केवल नॉलेज के लिए या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए इन गोस्वामी को जो लीला है उनको सुनना नहीं चाहिए। हमें हमारे भक्ति बढ़ाने के लिए, हमारे अपने आप को बदलने के लिए उनकी जीवनी को सुनना चाहिए। आपने इसको ऐसे भी समझाया, जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो एक फोटो भी लगाता है, उसको देख के इंस्पिरेशन लेता है। वैसे ही हमें भी हमारी गुरु परंपरा का के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए। वो कैसे अच्छे भक्त बने, कैसे गोस्वामी बने, और उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना है। और अपने जीव गोस्वामी की बाल्यकाल से हमें बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे बचपन से ही इतना भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करते थे, और बचपन से वो जो खिलौना खेलते थे वो सारे भगवान से, कृष्ण से ही जुड़ी हुई। और उनके पास एक मूर्ति था कृष्ण और बलराम का, उनके साथ खेलते थे भी और उनको पूजा भी करते थे। तो हमें भी प्रयास करना है हमारी बच्चों को बचपन से ही थोड़ा भक्ति में लगाए रखें। भक्ति के प्रति उनका कैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका कैसे बदलाव आएगा, उसमें कोशिश करना है। इसको आपने बहुत आसान भाषा में हमें समझाया। जैसे कि मोबाइल का एग्जाम्पल आपने दिया। आज की डेट में मोबाइल हमारी माता है, पिता है, दाता है, देवता है, सब कुछ मोबाइल ही है। पहले आपने इसमें ये बताया, पहले आदमी मुक्त हुआ करता था और मोबाइल बंधे हुए थे, और आज मोबाइल फोन तो मुक्त है और आदमी बंधा हुआ है उसमें। तो हमें प्रयास करना है, मंथ में एक बार तो मोबाइल फास्टिंग रखना है, जो कि निर्जला एकादशी से भी कठिन है। बहुत मुश्किल होगा करने के लिए, तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो आपने मोबाइल को रावण ने बताया कि वेश बदल कर आया है,
और ये हमें हर के ले जाएगा, हमें भक्ति से तो दूर ले जाएगा अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। अब टीवी का भी एग्जाम्पल दिया, जैसे वो पहले आया था रामायण महाभारत दिखाने के लिए, ब्राह्मण बन के आया था, और अब तो रामायण महाभारत नहीं दिख रहे हैं। अब टीवी से हम दूसरी से दूसरी चीज देख रहे हैं और उसका कंट्रोल भी हमारे पास आ गया, जो चाहे हम देख सकते हैं। पहले वो हमें दिखाते थे, अब हम देख रहे हैं, हमारे पास सारे कंट्रोल की। तो ये जो मोबाइल है, टीवी है, हमारे और हमारे बच्चों का जो मन को दूषित कर रहा है, तो आज से हमें प्रण लेना है, कोशिश करना है कि खुद के साथ साथ हमारे बच्चों को भी इनसे दूर रखें और भक्ति से रिलेटेड कार्य में हम आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण।